दोस्तों आज मैं भुने चने और गुड़ की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिस खाने के बाद आप ढेर सारे पैसे बचा पाएंगे। तो वो कैसे बचेंगे, चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने भुने चने लिए हैं। तो यहाँ पर छिलके सहित ही मैंने इन चनों का यूज किया है और ये मैंने गुड़ लिया है। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको भुने चने को पीसना है। तो भुने चने को हम मिक्सी जार में डाल करके पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इनके छिलके नहीं हटाए हैं, आप चाहो तो इनके छिलके भी हटा सकते हो। मैं यहाँ पर छिलके नहीं हटा रही हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत सारा फाइबर होता है और जिसका पेट नहीं साफ़ होता है ना, तो ये इन छिलकों सहित इन चनों को खाए, बहुत ही गजब का लाभ मिलेगा आपको। तो चलिए यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है। आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, आप चाहो तो इसको छन्नी से छान भी सकते हो। मैं इसका पूरा यूज करूँगी, इसको एक भी ख़राब नहीं होने दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना देसी घी। तो घी आप अपने मतलब टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घी का यूज भरपूर कर रही हूँ। तो चलिए इस तरह से मैंने घी डाला है, घी को अच्छे से पिघल जाने देंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे हैं। तो आपके पास जो हो ले सकते हो, मेरे पास जितनी चीज़ें थी मैंने सारी चीज़ें ले ली है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को एक साइड रखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गोंद भी लिया है। तो सबसे पहले अगर जब घी गर्म हो जाए अच्छे से तब गोंद ही डालेंगे, क्योंकि गोंद को पकाने में थोड़ा सा मतलब घी अच्छे से गर्म होना चाहिए और थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तब वो अच्छे से पकता है। नहीं तो फिर अगर बीच में गांठें रह गई ना तो फिर चिपकने लगता है दांतों में। तो इस तरह से हम इसको निकाल देंगे और 1 से 2 मिनट में ही निकल जाता है, जब ये मतलब घी से ऊपर आने लगता है। और सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही भून ली है। और उसी कढ़ाई में हम फिर से 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और अच्छे से पिघलने देंगे। और उसके बाद जो हमने ये भुने चने को पीस कर रखा है इसको डालेंगे। तो इसको हम इसी घी में भूनेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप घी का यूज कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर घी का यूज अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि ये ना इस वक्त मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में अक्सर हमको सर्दी खांसी जुकाम फिर से होने लगते हैं। तो इस तरह से ये एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगी सारी चीज़ें जो मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से आप बनाकर रख लीजिए और बच्चों को भी दीजिए, आप भी खाइए सुबह शाम। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है और इस तरह से, और ये जो भुने चने हैं इसमें तो भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है। तो मैंने यहाँ पर छिलके सहित यूज किया है, तो छिलके में भी फाइबर खूब सारा होता है। तो आप जैसे चाहे यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा ही यूज किया है। तो मैं इसका कोई भी पार्ट बेकार नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए मैंने पूरा ही इस तरह से डाल दिया है, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस इस तरह से हम इसमें डालेंगे और इसको 6 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारे ये जो आटा है भुने चने का अच्छे से भून चुका है, अच्छे से खुशबू भी आने लगती है इससे। तो तभी तक इसको भूनना है, इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब उसके बाद यहाँ पर ही उसको मैंने उतार दिया है। और इधर ये देखिए जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो मैं जो गोंद है इसको मैं इस तरह से कूट लूँगी और बाकी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा क्रैश कर लूँगी हल्का सा। तो इनको बहुत ज़्यादा नहीं बारीक करना है। आप मिक्सी जार में चलाएं तो हल्का रोक रोक कर हल्का दरदरा रहने दें, तभी इनका खाने में टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से मिक्सी जार में ही किया है, लेकिन आधा मतलब इस तरह से पीसा है और आधा खड़ा रहने दिया है, क्योंकि इनका टेस्ट ऐसे अच्छा लगता है। अब वही कढ़ाई ली है, अब उसी कढ़ाई में मैंने जितने चने लिए थे उतना ही मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। तो गुड़ को बारीक बारीक इस तरह से काट लेना है और उसके बाद 2 से 3 चम्मच जितना यहाँ पर पानी डाल दिया है। आप चाहो तो इसमें भी घी डाल सकते हो, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है घी डालने से, हम जब चाशनी बनाते हैं ना थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो इसलिए मैं पानी डाल रही हूँ। तो पानी डालने से ये वो चाशनी बिल्कुल अच्छे से बनती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये देखिए अच्छे से उबाल आने लगी है, पूरा गुड़ जो है वो पिघल चुका है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भर के सौंठ का पाउडर। गैस की फ्लेम को धीमा कर देना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, तो ये हमारे ना सर्दी खांसी जुकाम को भी बचाती है इस वक्त बदलते मौसम में। और जो सौंठ है हमारे अक्सर शरीर में दर्द होने लगता है जब बदलता है मौसम, तो उसमें भी ये राहत देगी। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत हेल्दी है। मेरे पास थोड़ी सी 2 चम्मच जितनी खसखस रखी थी, तो उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है। तो ये देखिए अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिला देंगे
अब ये देखिए अच्छे से हमारी चाशनी बन गई है। तो चलिए मैं इसको उतार लेती हूँ, उसके बाद आपको चेक कराती हूँ। इसको बहुत ज़्यादा मतलब हाई फ्लेम पे मत पकाइए। और इस तरह से देखिए जब चेक करेंगे ना तो ये देखिए तार बन रहा है और टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, बस ऐसे ही हमारी चाशनी होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, आपका गुड़ अगर अच्छा है तो इसी में सारी चीज़ें डाल दीजिए, नहीं तो फिर आप पहले चाशनी को छान लीजिए, तब आप मतलब उसको यूज कीजिए। तो इस तरह से ये गुड़ जो था बिल्कुल प्योर था, हमारे घर का ही बनाया हुआ है। तो इस तरह से मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं। आप कढ़ाई में ही ज़्यादा देर हमको नहीं रखना है, मैंने बस कढ़ाई में इसलिए डाला है कि ताकि जो कढ़ाई का गुड़ होता है अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस इसको मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसी थाली में इस तरह से हम पलट लेंगे, क्योंकि इसमें अगर काफ़ी देर पड़ा रहा है तो फिर ये हार्ड हो जाएगा, गुड़ जमने लगता है, तो फिर इस बांधने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरह से कढ़ाई साफ़ करने के लिए उसमें डाला था। तो बस इस तरह से हम निकाल लेंगे और इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। दोस्तों इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो पहली बात तो कभी आपको मतलब कोई शिकायत नहीं होगी कि आपका ये बना नहीं, आप ये लड्डू बनाते हैं तो बनते नहीं हैं, और इतने हेल्दी और टेस्टी लगते हैं खाने में। तो एक बार इनको ट्राई ज़रूर करना। और ये देखिए इनमें आपको बाद में कोई भी घी या तेल लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जितने बड़े छोटे बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बन जाएंगे। इस वक्त बदलते मौसम में इन सारी चीज़ों को ज़रूर यूज कीजिए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, आप भी खाइए। तो ये सारी चीज़ें हेल्दी हैं, और जो हमने हल्दी और ये सौंठ का पाउडर डाला है तो इनसे ना बहुत ज़्यादा आराम मिलती है अगर आपके शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है तो। और इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, और इनका टेस्ट इन लड्डुओं का बहुत ही गजब का आता है। तो ये देखिए इस तरह से हम इनको बांध लेंगे, हल्के गुनगुने में ही इनको बांध कर अच्छे से इस तरह से तैयार करना है। और ये जब हम इस तरह से देखिए हमने दबा दिया है, और दबाने के बाद इनको मसलते जाना है, जो गुड़ जिसमें नहीं लगा होगा ना वो अच्छे से लगता चला जाएगा, और ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। तो इस तरह से आप भी तैयार कर सकते हो दोस्तों। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं कुछ नया ही लाने की कोशिश करती हूँ जो कि आसान हो, घर के सामान से बन जाए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो उनको यूज कर सकते हैं, नहीं है स्किप कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं, और ये देखिए ना ज़्यादा हार्ड बनेंगे और ना ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, खाने में बिल्कुल सुपर टेस्टी बनेंगे। तो आप भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी आपके लिए। थैंक यू, बाय।